ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कैमूर की, जहां चैनपुर पुलिस ने समर राजभर हत्याकांड का सफल भेदन करते हुए एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चैनपुर पुलिस ने समर राजभर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सेवा राजभर को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना उदयरामपुर गांव की है, जहां 8 अक्टूबर को समर राजभर अपनी भैंस खोजने निकले थे, लेकिन लौट कर नहीं आए। 3 दिन बाद 11 अक्टूबर को उनका शव अम्बा वाली ढाब के पास नाले से बरामद हुआ। पुलिस जांच के अनुसार समर की हत्या का कारण एक मोबाइल फोन था। आरोपी धर्मू राजभर मृतक की पुत्री से बातचीत करता था और उसने उसे एक मोबाइल दिया था। समर के विरोध करने पर आरोपी ने हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन चैनपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सेवा राजभर को गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस अब बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मामला क्या है सर इसमें? चैनपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है उदयरामपुर। 8 अक्टूबर 2024 की रात्रि में उनका बेटा समर राजभर, रामविलास राजभर का बेटा समर राजभर अपनी भैंस को खोजने के लिए रात में निकला था। तो लगभग 2 दिनों तक वो गायब रहा। 11 तारीख की सुबह में अमुआ वाली ढाब एक जगह है, वहाँ एक नाले में उसकी लाश मिली। उसका आगे से गला कटा हुआ था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और रामविलास राजभर के बयान के आधार पर एक FIR लॉन्च किया गया हत्याकांड का। उसमें 3 आदमी नामजद किए गए थे, सेवा राजभर, तेनाथ राजभर और धर्मू राजभर। वे तीनों आदमी हत्याकांड के बाद से ही फरार थे। बीती रात थानाध्यक्ष चैनपुर श्री विजय कुमार को यह इनपुट मिला, जानकारी मिली कि उन तीनों नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जो है वह दिखाई पड़ा है क्षेत्र में। इन्होंने अपना नेटवर्क लगाया और काफ़ी मेहनत के बाद देर रात उनकी गिरफ्तारी संभव हो सकी। और यह गिरफ्तारी हम लोग के लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि हमारा जो अनुमंडल टॉप 10 है, जो हमने चिन्हित किया है, उस टॉप 10 में से भी इसका नाम है सेवा राजभर का। अब तक टॉप 10 में कितनी गिरफ्तारी? जी, हमारा अनुमंडल टॉप 10 में से 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। हत्या करने का कारण क्या था? आप कुछ आपसी विवाद था उन सबों का आपस में। इसमें कुछ बरामदगी नहीं? अनुसंधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ा सा तो अनुसंधान प्रभावित नहीं हो। अभी क्या कार्रवाई की? अभी इनको हम लोग माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोड्यूस करने के बाद फिर देखते हैं जो उसमें बाकी लोग बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और पीड़ित को न्याय कैसे मिले जल्दी से, उनके पिताजी सर हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि बाकी लोग भी 8 अक्टूबर 2024 की घटना। कैमूर से सीनू संवाददाता रामप्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। पीपरा कोठी में मुख्य चौराहे पर स्थित माया ब्रिज मार्केट में अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया है। चोरों ने सीमेंट एलिबेस्टर की छत तोड़कर हजारों रुपए मूल्य के कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुरा लिए। ये घटना बुधवार रात की है, जिसका पता गुरुवार सुबह दुकान खुलने पर चला। घटना की सूचना मिलते ही पीपरा कोठी थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने छानबीन शुरू की और बताया कि आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। पीपरा कोठी में भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र KVK के स्थित अटल सभागार में गुरुवार को जय किसान जय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने दीप प्रज्वलन करके किया। इससे पहले सभी ने KVK परिसर में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सांसद राधा मोहन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि गांधी जी ने आजादी दिलाने के लिए चंपारण से आंदोलन की नींव रखी। इस अवसर पर विधायक प्रमोद कुमार, श्याम बाबू यादव, राणा रणधीर सिंह सहित हजारों नेता और किसान उपस्थित थे। पार्टी है, अंग्रेजों के समय हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे पुरखे पर, किसान पर, तो महात्मा गांधी आए, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया और हम लोगों को आजादी दिलाने की नींव, देश को आजादी दिलाने की नींव मोतिहारी में रखा था।
कि हम सबको ध्यान में होगा। और फिर उसके बाद जब देश दूसरी बार गुलामी के चक्कर में जा रहा था, 74 में कांग्रेस शासन थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, अब पूरा देश गुलामी की ओर बढ़ रहा था। कोई बोल नहीं सकता, कोई मीटिंग नहीं कर सकता, कोई खिलाफ में नहीं लिख सकता। मोतिहारी में हमारे लगभग 25 कार्यकर्ताओं को उठा के बंद कर दिया बिना कारण। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के अग्रवाल पंचायत कृष्ण भवन में 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर शिव शीतला मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल अग्रवाल पंचायत कृष्ण भवन पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कथा का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अयोध्या से आए कथावाचक श्री बिंदु जी द्वारा श्रीमद देवी भागवत कथा का वाचन किया जाएगा, जिन्होंने कथा के महत्व पर भी अपने विचार रखे। यहाँ आज श्रीमद देवी भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें शोभा यात्रा अभी हो चुका है और 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक श्रीमद देवी भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी, जो 3 से 8 तक चलेगी सायंकालीन में। ये 9 दिन तक चलेगी। हाँ, बिल्कुल कहना चाहेंगे कि देखिए, राम कथा, श्रीमद भागवत कथा तो हर जगह अभी हो रहा है इस समय, लोग सुनते नहीं हैं, उससे शिक्षा भी लेते हैं, लेकिन तो जो मूल है, जिसको हम लोग पराशक्ति कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं, जिसके बल से ये पूरी सृष्टि चलती है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी जिनकी शक्ति से शक्तिमान है, और बिना शक्ति के सब लोग निष्प्राण हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे महाशक्ति को हम लोग अधिक जानते नहीं, क्योंकि पुराणों का कभी पढ़ना नहीं चाहते, कभी सुनना नहीं चाहते, कभी जानना नहीं चाहते। लेकिन ये परम सौभाग्य है पाकुड़ में कि जहाँ पर हमारे महिला मंडल शाकंभरी माता जी के मंदिर से जो जुड़ी सब महिला मंडल हैं, आप सभी लोगों मिल करके ये आयोजन रखी है 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण की कथा। और इसमें हम यही चाहेंगे कि जो भी यहाँ इर्द गिर्द से लोग हैं, तो अपना अमूल्य समय लेकर के यहाँ जरूर आएँ। 3 से 8 बजे तक यहाँ कथा जरूर सुने। माता जी की इसमें विशेष महिमा का वर्णन किया गया है और कहते हैं कि। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला मुख्यालय के शहरकोल स्थित जायसवाल धर्मशाला में जायसवाल समाज की ओर से पारिवारिक मिलन समारोह बड़े उल्लास और धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन समाज के जिलाध्यक्ष प्रेम भगत, महिला मोर्चा के अध्यक्ष पूनम भगत, सचिव राजेश जायसवाल और महिला समिति की सचिव दीपमाला जायसवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। समारोह में समाज के बड़े और छोटे सभी सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सचिव राजेश जायसवाल ने वर्ष 2025-26 में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की और समाज के सभी सदस्यों से सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता ही उससे आगे बढ़ाएगी। समारोह में बच्चों और युवाओं के लिए खेल, चित्रकला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामूहिक गायन भी हुआ। कार्यक्रम के अंत में खेल और चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मंच संचालन आनंद चौधरी ने किया। अन्य वरिष्ठ सदस्यों में राजगिरी जायसवाल, सुरेंद्र जायसवाल, जितेंद्र जायसवाल, विजय जायसवाल, हरिशंकर जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मनाया जाता है और समाज के सभी लोगों का इसमें अहम योगदान रहता है। एक एक परिवार इस दिन का इंतजार करता है कि यह सम्मेलन कब हो रहा है और हम लोग अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। तो निश्चित ही हमारे समाज के जो अध्यक्ष हैं प्रेम भगत जी, उनकी सक्रियता से यह कार्यक्रम तय किया गया और आज यह कार्यक्रम हो भी रहा है। अध्यक्ष के साथ साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर कुछ और भी सदस्य हैं
जो इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से अपना भागीदारी निभाते हैं। आपके हौसले के बदौलत ये समाज आज यहाँ तक पहुँच पाया है। आपका प्रयास निरंतर जारी है और आगे भी आपका प्रयास रहेगा इस समाज के साथ को आगे बढ़ाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास जिले के नौहट्टा पथ पर गुरुवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। पुलिस में बहाली के लिए फिजिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे 2 किशोरों को तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 15 वर्षीय आशीष कुमार और 15 वर्षीय रंजन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की भीड़ और अफरा तफरी के बीच दोनों किशोरों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि दोनों किशोरों के पिता डालमिया सीमेंट फैक्ट्री बंजारी में कार्यरत हैं और परिवार कल्याणपुर में किराए के मकान में रहता है। हादसे ने पूरे परिवार और गांव में शोक और कोहराम मचा दिया है। इस घटना से क्षेत्र में सड़क और तेज रफ्तार वाहन संचालन पर सवाल उठ रहे हैं। लड़का के कैसे क्या भइल बा? सवेरे वो जा रहा था, मैंने रोज जाता था। हाँ। रोड धक रेस करता था थोड़ा। हाँ। वह बीच में कोई गाड़ी हैवा है वह मार दिया पीछे से। क्या रोज रनिंग करने जाते थे लोग? हाँ, सुबह मार्च करता था। अच्छा, तैयारी कर रहे थे लोग। हाँ। क्या चीज की तैयारी कर रहे थे? उड़ीसा में कंपनी के द्वारा चुना के गया था। हाँ। 4 कंपनी के लड़का आया, फर्स्ट निकलल था, कल मेडल मिलल है स्कूल से। हाँ। और हुआ कि जे है प्रबंधक वो बोला कि नहीं, अब बेटा फील्ड को खाली करवा देंगे, आप लोग के खूब बढ़िया हो जाएगा। नाम कर दिया फलान चिलान, और आज ऐसा दुर्घटना हो गया। क्या बड़ा कौन सा ट्रक से हुआ है? गाड़ी से हुआ है? हैवा गाड़ी है, हैवा नंबर गाड़ी। उम्र सब है हुआ, देख लीजिए। क्या आपके लड़का हैं? हाँ, लड़का सानहिल है। कहाँ ये घटना हुआ है? ये आपको समौता आपको ऐसी है, कैंप है पुलिस आर्मी वाला, ओकरा पीछे है। क्या नाम था लड़का? क्या रंजन कुमार। कितना उम्र है? उम्र इसको 13 से 14 बरस है। हाँ। 8वां में पढ़ता था। 13-14 बरस है। हाँ, 8वां क्लास में पढ़ता था, 8 में। कहाँ घर पड़ेगा? हमारा पत्थरघाटा नबीनगर औरंगाबाद मकान हुआ। अच्छा। ऐसा काम करते हैं डालमिया प्लांट में काम करते हाँ, हैं। बगल में हमारा क्वार्टर है कंपनी को, 25 नंबर इस टाइप। आप उनके पिता हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? उल्लास सिंह। क्या भइला? क्या कुछ जानकारी मिला है? सुबह में टहलने के लिए गया था लड़का लोग। हाँ। पुलिस की तैयारी कर रहा था, दौड़ रहा था। हाँ। उसी में ट्रक वाला जाके मार दिया धक्का। हाँ। हाईवे ट्रक था। हाँ। क्या कुछ को लग रहा है शक उक है किसी पर? क्या हाईवे ट्रक वाला मारा है ना। हाँ। हाईवे ट्रक वाला धक्का मारा उसको। हाँ। मतलब रोज डेली का रूटीन था तैयारी करने के लिए? रोज जाते थे लोग? लड़का बिहार पुलिस के। रोज जाते आते थे लोग? जी जी। क्या नाम था? कहाँ तैयारी दौड़ने गए थे लोग? वहाँ मुरली का पास दौड़ते थे। हाँ। कितना उम्र है लड़का का? 15 साल। क्या नाम था? आशीष आपका नाम? जागेश्वर प्रसाद। कहाँ घर पड़ेगा आप लोग का? थाना काराकाट। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम स्थित सदर अस्पताल से स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर करने वाली तस्वीर सामने आई है। नोखा थाना क्षेत्र के तेनुआ गांव के एक पिता अपनी घायल पुत्री का इलाज करवाने बुधवार को अस्पताल पहुंचे, लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधा जैसे व्हीलचेयर भी उपलब्ध नहीं कराई गई। बेटी का पैर फ्रैक्चर होने के कारण वह चलने में असमर्थ थी। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई। मजबूर पिता को अपनी बेटी को पीठ पर लादकर डॉक्टर कक्ष, एक्सरे विभाग और अन्य जांच कक्षों के चक्कर काटने पड़े। पीड़ित पिता ने बताया कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी व्हीलचेयर नहीं मिली। अस्पताल परिसर में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों ने भी मदद नहीं की। समस्या कुछ फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ से लेके वहाँ से ले, कोई दिए साधन देवे नहीं किया तो हम कैसे लेकर आए बताइए? लेके देगा तब ना। अच्छा अच्छा। क्या नाम है बच्ची का? मनी कुमारी। हैं? मनी कुमारी। कहाँ घर है? नोखा थाना, गाँव तेनुआ। अभी कहाँ लाए हैं? हॉस्पिटल में सदर अस्पताल सासाराम। क्या नाम पड़ेगा आपका? राधेश्याम। उनके बच्ची को तभी पैर में चोट लगी थी,
ड्रेसिंग व्रेसिंग हो गया है, ट्रीटमेंट किया गया है, लेकिन क्या है कि वो बच्ची चलने में थोड़ा असमर्थ थी। तो उसके पिताजी ने टांग के, हम लोग तो गलत काम किए हुए, तो टांग कर ले जाना अच्छी बात नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ। लेकिन खैर मैनेजर से मैंने बात किया तो बोला कि माइनर ट्रॉमा था, वो दवा लेने गया था। इस पर हम जांच करके हम बताएंगे क्या है इस वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। पलामू जिले के सगालिम क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती श्रद्धा, उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाई गई। इस अवसर पर अटल जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया और जन्मदिन की खुशी में उपस्थित कार्यकर्ताओं के बीच मिठाइयां बांटी गईं। यह आयोजन पाकी विधानसभा क्षेत्र में सगालिम मंडल के नवनिर्माण के बाद पहली ऐतिहासिक बैठक के रूप में भी यादगार रहा। सगालिम मंडल का स्थायी कार्यालय न होने के कारण कार्यक्रम बूथ संख्या 219 के अंतर्गत भाजपा के एक वरिष्ठ एवं समर्पित कार्यकर्ता के आवास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सगालिम मंडल अध्यक्ष राकेश चंद्रवंशी ने किया। कुशल मंच संचालन पाकी मंडल के महामंत्री सत्यनारायण यादव ने किया। इस अवसर पर अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष एवं प्रखंड सांसद प्रतिनिधि सहदेव राम, सगालिम पंचायत मुखिया सुनील प्रजापति, दिलीप साव होटाई सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।